गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने थ्योरी ऑफ डिमांड का थर्ड टॉपिक करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज इसे केयरफुली सुनिए। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट other thing being constant, there is inverse relationship between price of commodity and demand of that commodity. लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ प्राइस में चेंज आने से ही डिमांड में चेंज आएगा। मतलब प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। बट इस दौरान किसी भी और फैक्टर जो हमने कल पढ़े थे, फैक्टर्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन साइज, इन किसी भी फैक्टर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ तभी एप्लीकेबल होगा अगर इन अदर फैक्टर में चेंज आ जाए तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है भी? प्राइस और कमोडिटी की डिमांड में क्या होता है? आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और इनवर्स रिलेशनशिप सिर्फ उसी सिचुएशन में होगा जब बाकी फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। क्योंकि अगर बाकी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होंगे तो क्या हो सकता है? हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो सकता है। मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हो सकता है उसकी डिमांड बढ़ जाए। ये सिर्फ तभी होगा जब अदर फैक्टर्स में चेंज आएगा। अगर अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं तो लॉ ऑफ डिमांड हमेशा एप्लीकेबल होगा। मतलब प्राइस बढ़ने के बावजूद भी क्या होएगा? डिमांड कम होएगी ही होएगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे टेबल में शो करा गया है, अगर किसी चीज की प्राइस 10 है तो उसकी डिमांड कितनी है? 100 है। अगर प्राइस कम होके 8 हो जाती है तो क्वांटिटी कितनी डिमांडेड हो जाती है? 120। अगर जैसी प्राइस और कम हो जाता है 6 तो उसकी डिमांड और बढ़ के कितनी हो जाती है? 140। जैसे कि हमने नीचे डायग्राम में भी शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी शो करी और वाई एक्सिस पे हमने शो किया कि प्राइस शो की है। जैसे कि देखा गया अगर प्राइस P थी तो डिमांड कितनी थी? Q क्वांटिटीज की डिमांड थी। जैसे ही प्राइस कम होके P1 हो गया तो डिमांड हमारी बढ़ के OQ1 क्वांटिटी होगी। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? भी देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड डिमांड ऑफ गुड, बट अदर फैक्टर्स शुड बी कांस्टेंट। अब लॉ ऑफ डिमांड में हम क्या क्या एजम्पशंस मान के चलते हैं? एजम्पशंस को हिंदी में बोलते हैं मान्यताएं। भी क्या क्या मान्यताएं हैं? भी लॉ ऑफ डिमांड तभी एप्लीकेबल होगा अगर हम नीचे वाली जो हम मान्यताएं पढ़ेंगे वो कांस्टेंट होंगी। अब मान्यताएं वही है जो हमने कल फैक्टर्स पढ़े थे। हमने जो फैक्टर्स पढ़े थे उसमें सिर्फ प्राइस ऑफ ऑन गुड के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। तो पहली assumption है नो चेंज इन इनकम ऑफ बायर। नेक्स्ट है नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, नो चेंज इन फैशन, नो चेंज इन पॉपुलेशन, नो चेंज इन एक्सपेक्टेशन। तो जब ये सारे कांस्टेंट होएंगे हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल तभी होएगा। अब लॉ ऑफ डिमांड फेल किन सिचुएशंस में होता है? लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शंस का मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल कब होता है? लॉ ऑफ डिमांड कब फेल होता है? वैसे तो इसके बहुत से पॉइंट है। जब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में चेंज आ जाए तब भी लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो सकता है। फैशन में चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, पॉपुलेशन के साइज में चेंज आए, सीजन्स आ जाएं, तो बहुत से फैक्टर्स है। बट बेसिकली हम यहाँ पे 3 फैक्टर्स की बात करेंगे। सबसे पहले पहला फैक्टर पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन क्या होते हैं? भी जो स्टेटस सिंबल के लिए आइटम्स खरीदी जाती है। बहुत अमीर लोग होते हैं, उनको क्या होते हैं भी अगर चीज महंगी है तो शो ऑफ करने के लिए वो तभी खरीदते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। क्या अगर चीज महंगी है तभी उस चीज की डिमांड हो रही है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है। यहाँ लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। बट अमीर लोग क्या करते हैं? अगर महंगी है वो कह रहे हैं हम डिमांड तभी करेंगे, तो इट मीन्स लॉ ऑफ आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में हमेशा क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। सेकेंड है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स हमें पता है गिवन गुड्स होते हैं इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी गुड्स। हमें पता है कि इंफीरियर गुड्स का इनकम के साथ क्या होता है? नेगेटिव रिलेशन होते हैं। जैसे इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं? गिवन गुड्स के डिमांड कम करके नॉर्मल गुड्स खरीदना शुरू कर देते हैं। तो गिवन गुड्स की प्राइस कम होने के बावजूद भी अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम क्या कर देते हैं? गिवन गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे गिवन गुड्स पे भी क्या हो गया? प्राइस कम होने के बावजूद भी उसकी डिमांड कम हुई तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो अगर प्राइस कम है तो उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। बट यहाँ पे क्या है? गिवन गुड्स की अगर प्राइस कम होती है तो
अगर हमारी इनकम बढ़ जाती तो हम गिवन गुड्स की डिमांड कम कर देते, तो इट मीन्स यहाँ भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या हो रहा है, फेल्स हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल जजमेंट। कई लोगों को नॉलेज नहीं होती, लोगों की क्या सोच होती है भी अगर चीज महंगी है तो ही वो क्या होगी, बढ़िया होगी, तो ही वो क्या करते हैं, उसकी डिमांड करते हैं। उनकी ये सोच होती है भी अगर कोई चीज सस्ती है तो इट मीन्स वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, तो वो लोग नहीं खरीदते। तो इट मीन्स क्या है, महंगी है तभी वो खरीदेंगे और तभी डिमांड बढ़ेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड के मुताबिक तो अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, बट लैक ऑफ नॉलेज के कारण लोग क्या करते हैं, अगर प्राइस महंगी है हम तभी खरीदेंगे, इट मीन्स तभी डिमांड करेंगे, क्योंकि उनकी सोच होती भी ये क्या होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो यहाँ भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड्स क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। अब जब लॉ ऑफ डिमांड हमारा फेल हो जाता है तो अदरवाइज हमारी जो लॉ ऑफ डिमांड होती है उसकी डिमांड कर्व की स्लोप क्या हो जाती है, वो अपवर्ड हो जाती है। जैसे कि डायग्राम में शो किया गया, जैसे ओपी प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी थी, ओ क्यू क्वांटिटीज की डिमांड थी, बट जैसे ही प्राइस बढ़ गया भी, जैसे लोगों की सोच थी भी अगर प्राइस अच्छी है तभी वो ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, तो डिमांड भी बढ़ के ओ क्यू वन होगी। तो यहाँ पे हमारी जो स्लोप है डिमांड कर्व की वो क्या होगी, अपवर्ड होगी, और यहाँ पे जब भी स्लोप अपवर्ड हो जाएगी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज like, share and subscribe. Thanks for today.